आज का जो बजट है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें हर एक सेक्टर, आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, हेरिटेज, कल्चर, हर एक सेक्टर पे इस पे ध्यान दिया गया। और हम यूँ समझ लें कि ये जो बजट है इसमें MSME उस पर फोकस किया गया और जॉब ओरिएंटेड बजट है कि जॉबों को कैसे जनरेट किया जाए, एक विजन इसमें दिया गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो नया बजट है, तमाम सेक्टर्स, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब के लिए इस बजट में एक प्रावधान, एक विजन दिया गया है आगे आने वाले 2026 और 27 का। हम कह सकते हैं कि ये प्रो पीपल है, प्रो पोर है। इससे खासकर जो हमारी बिज़नेस लेडीज़ है, जो हमारी माएँ बहनें बिज़नेस करती है, या जिस तरह से बजट हमेशा फोकस रहा है जवानों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, मज़दूरों पे, ये भी वही बजट है जो एक आम आदमी, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। ये जो बजट है, इससे जम्मू कश्मीर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि आप देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात की गई। और ख़ासकर जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू कश्मीर में, इसमें टूरिज़्म बढ़ाने की इसमें बात की गई है। और जो मेडिकल टूरिज़्म की बात की गई, कश्मीर से ज़्यादा कहीं स्कोप नहीं है कि जिसमें हम मेडिकल टूरिज़्म पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कुदरती तोहफ़ा कश्मीर को अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, जिसमें हम मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। मैं इन शॉर्ट कह दूंगा, अभी बजट चल ही रहा है, आगे देखते और क्या आएगा, लेकिन इन शॉर्ट लफ्ज़ में कहूँगा ये प्रो पीपल प्रो पोर बजट है। इस बजट से देश की ग्रोथ होगी, जो अभी 6.8 है, लेकिन जो टारगेट 2027 का रखा गया है वो 60.2 का, और उसको भी हम अचीव करेंगे। देखिए, यूनियन बजट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जो हमें यूटी गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो यूनियन बजट है, इसमें बड़े आपने देखा कि इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट, इस पे ध्यान दिया गया है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का बजट है, उससे कोई खास उम्मीद नहीं है। आप पिछला बजट उठा के देखिए, 2025 का बजट, जब उमर साहब ने बजट पेश किया, उसमें वादे किए गए थे, कमिटमेंट्स की गई थी, लेकिन एक भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक वाइवा ऐबाश था। और वो स्टेट, जो स्टेट 100% डिपेंड करती है सेंटर पे, उस स्टेट में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो आने वाला बजट है वहाँ डिलीवरीजरों को, या जिस तरह से 1 लाख जॉब्स की बात की गई, या 10 किलो चावल की बात की गई, 200 यूनिट बिजली की बात की, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एक स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिवायत रही है 370, और स्टेट हुड की आड़ में ये भाग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको घेरेगी भी, जवाब भी लेगी और भागने नहीं देंगे। हम हर एक सवाल का जवाब, और जो हर एक कमिटमेंट, हर एक वादा इन्होंने पिछले बजट में किया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी और सारे रास्ते बंद करेगी। उनको भागने का मौका हम नहीं देंगे।